अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे, जो कि है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अब इसमें जो पहले दोनों पार्ट्स हैं ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, 7 स्क्वायर रूट, इस तरह के जो भी क्वेश्चन हों उसे हम बोलते हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन सिंपल सी बना के रखी हुई है। नंबर लाइन हमारे पास, हम अपनी सहूलत के लिए इनमें अपनी मर्ज़ी का गैप दे सकते हैं, चाहे आप 1 इंचज़ का दे लें या सेंटीमीटर वाली साइड से दे लें, लेकिन इक्वल डिस्टेंस रखना है इसके दरमियान में। अब ये हमारे पास थोड़ी ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रक्शन होगी, इसकी आपकी बुक में एग्जांपल भी मौजूद है। इस तरह से कुछ बनेगा। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बस आपने थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है। जैसे कि 2 का स्क्वायर रूट, अगर हम इसे कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालें तो 1.414213 सो ऑन आगे चलता जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है ये 1 से आगे कुछ पॉइंट्स में आंसर है। इसका मतलब इसकी जो नंबर लाइन बनेगी वो 1 से आगे 1 और 2 के दरमियान में होगी। अब इसके लिए आपने इसको समझना इस तरह से है, जैसे ये 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1। अब 1 + 1 हम इस पे भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे और इस पे भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे, और इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अब अगर हम स्क्वायर को भूल जाएं, इसके ऊपर स्क्वायर को भूल जाएं, हम अपनी सहूलत के लिए हम हल करना चाहते हैं, तो हम इसे ऐसे समझेंगे कि 2 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर रूट + 1 स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो हमने, इसका मतलब हमने 1 सेंटीमीटर, इंचज़, जो भी आप कह लें, 1 के हिसाब से हमने चलना है। अब 0 से लेकर +1, अब इसमें जो पहला होगा ये हमने 1 जो है ये हमने हॉरिजेंटली ड्रॉ करना है, और ये जो 1 है ये हमने वर्टिकली ड्रॉ करना है। हॉरिजेंटली कैसे ड्रॉ करना है, हमने ये नंबर लाइन बनाई हुई है, मैंने इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से 2 सेंटीमीटर्स का गैप दे लिया, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद 0 से आगे 1 सेंटीमीटर आप स्केल की मदद से 0 से 1 सेंटीमीटर, मतलब मेरा ये यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से मैंने ऊपर की तरफ भी जितना डिस्टेंस यहाँ से इस तरफ को लिया है, मैंने ऊपर को भी लेना है। वो डिस्टेंस मैं किस तरह से लूँगी, पहले मैं 1 से यहाँ पर, आप चाहे डी की मदद से 90 का एंगल बना लें, या फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, जो कि मैं इसकी मदद से ड्रॉ करूँगी इस तरह से। देखिए, इस स्केल की मदद से मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। इस सीधी लाइन को मैंने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी मर्ज़ी लंबी ले लें, मतलब मकसद ये है कि हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 1 पे। 1 हॉरिजॉन्टली हमने इतना ले लिया, जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस स्ट्रेट लाइन पे भी हमने आगे वर्टिकली डिस्टेंस भी कितना लेना है, 1। तो जितना आपका यहाँ पर डिस्टेंस है उसको आप प्रकार से मेजर कर लें, तो चाहे स्केल से भी ले सकते हैं। ये जितना आपका यहाँ पे डिस्टेंस है सेम उतना ही आप यहाँ पे ऊपर की तरफ भी ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो पॉइंट है हमने यहाँ से यहाँ पे अपनी प्रकार रखनी है, यहाँ पर इस पॉइंट तक इसको रख के हमने ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है, कोस जिसे कहते हैं, ये ड्रॉ करनी है। जहाँ पर ये आपकी नंबर लाइन को टच करेगी ये हमारा असल पॉइंट है 2 स्क्वायर रूट वाला। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, 2 अंडर रूट। सेम इसी तरह से अगर हमने ये वाला क्वेश्चन हल करना है 3, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कैसे, इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1, यानी 2 का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट। अब 2 का अंडर रूट जैसे कि ऊपर वाले सवाल में था, 1 का अंडर रूट 1 निकला, 1 का अंडर रूट 1 निकला। 2 का अंडर रूट हमारे पास पॉइंट्स में आएगा, तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे 2 अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 होता है। इसका मतलब अगर हमने 3 स्क्वायर रूट वाले सवाल को हल करना है तो उसके लिए हमने हॉरिजेंटली जो डिस्टेंस है वो 2 स्क्वायर रूट वाले के हिसाब से लेना है, और वर्टिकली हमने 1 लेना है जैसे कि ऊपर लिया था। अब 2 स्क्वायर रूट के हिसाब से कैसे, कि अगर आपके पास पेपर में सवाल आता है ये वाला,
सॉरी पेपर में आपके पास 3 अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए पहले आपने डायग्राम इसकी बनानी है, फिर उसके हिसाब से आप अगला सवाल 3 स्क्वायर रूट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 स्क्वायर रूट ही आता है तो आप उसे ही हल करेंगे, अगर 3 स्क्वायर रूट आता है तो पहले आप 2 बनाएंगे फिर आप 3 कर सकेंगे। इसके लिए हम 2 बनाने का मकसद कैसे कि इसके लिए हमें 2 स्क्वायर रूट वाला डिस्टेंस चाहिए हॉरिजॉन्टली। 2 स्क्वायर रूट का हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस हम यहाँ से ऐसे मेजर कर लेंगे प्रकार से, और इसको इसके ऊपर निशान लगा लेंगे 0 से शुरू करके। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर से मेजर किया तो ये डिस्टेंस हमारा कुछ यहाँ तक आ रहा है, मैंने यहाँ पे निशान लगाया, ये हमारा आ गया 2 अंडर रूट का हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस। अब वर्टिकली हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जैसे ऊपर की थी, अब इस पॉइंट पे करनी है सीधी लाइन ड्रॉ। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस लाइन के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। देखें अब इसके ऊपर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, इस लाइन के ऊपर मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, चाहे आप यहीं से मेजर कर लें। 1 सेंटीमीटर कितना बनता है, ये मतलब जहाँ पे आपका 1 तक ये बन रहा है, ये 1 आपने जो है जिस हिसाब से भी लिया आप इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। फिर आप इसको जैसे कि ऊपर वाले सवाल में हमने किया है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। आप इसको 0 के साथ मैच करेंगे, इसको 0 के साथ मैच कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इस सेम ऐसे ही जैसे ऊपर वाले सवाल में हमने पहले यहाँ पे इसको मार्क करने के बाद हमने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, फिर 0 से रख के हमने इतनी प्रकार खोल के कोस लगाई थी यानी आर्क। सेम ऐसे ही हम 0 पे रखेंगे और इतनी जहाँ पे इसने टच किया है इतनी अपनी प्रकार खोल के और हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इस आर्क ने जहाँ पे टच किया होगा ये हमारे पास पॉइंट है 3 अंडर रूट वाला। इस तरह से आप सारे सवालों को, अगर फ़र्ज़ करें कोई और भी सवाल आ जाता है 5 अंडर रूट जैसे आपके एग्जांपल वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1। तो 4 के ऊपर आप स्क्वायर रूट लगाएं, 1 पे लगाएं, 4 का स्क्वायर रूट 2 फिर 1। इस तरह से हम सारे सवालों को, अगर 7 अंडर रूट आ जाता है उसको भी हम आसानी से हल कर सकते हैं, आप अगर इसी प्रोसीजर के हिसाब से चले तो। ये 2 ही सवाल थे आपके पास इस तरह के, बाकी सवाल थोड़े ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं, आसान हैं। अगले सवालों को हल करने के लिए जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, थर्ड पार्ट है इसका, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड। अब इस तरह के सवाल हल करना ज़्यादा आसान है। इसमें हम 4, इसके स्टार्टिंग में 4 है, इसका मतलब ये 4 से आगे चलेगा। पॉजिटिव नंबर जहाँ पे माइनस का साइन मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। हमने 4 से आगे को जाना है। अब ये हमारी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4। 4 से आगे 5 आता है, मतलब 4 और 5 के दरमियान में बनेगा इसका जो भी नंबर होगा। अब 4 और 5 के दरमियान में कौन सा नंबर बनेगा, अब इसके आगे जो उन्होंने फ्रैक्शन दी हुई है हमने इसको, हमने अगले वाले हिस्सों को, 4 से आगे वाले हिस्से को हमने इसके डिवाइड में जो नंबर है क्या है 3, इसके आगे वाले नंबर को हमने हिस्से को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 2 लाइन्स इसके अंदर लगा लेंगे। जैसे ये 4 वाला है, 4 के आगे 1 2, तो ये 1 2 3, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट्स में। 4 और 5 के दरमियान वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो इसके ऊपर वाला नंबर है फर्स्ट है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाली लाइन हमने ड्रॉ की है ये हमारे पास हमारा नंबर है 4/3। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाता है -2 1/7, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिस्टेंस ले लें। अब चूँकि इसमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आप चाहे इसमें 2-2 इंचज़ 3-3 1-1 इंचज़ या 2-2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ले लें, वो आपके हिसाब से, इन सबका सेम रखना है। अब इसमें हमारे पास माइनस है तो इसका मतलब हम नंबर लाइन के इस साइड को जाएंगे। -0 से पॉजिटिव नंबर इस तरफ को जाते हैं और माइनस में नंबर्स हमारे पास इस तरफ को जाते हैं। अब इसमें 0 -1 -2 -3, -2 से आगे हमने जाना है, -2 से आगे 1/7, -2 और -3 के दरमियान में होगा यह नंबर हमारे पास। इसका मतलब अब हमने -2 से आगे वाला जो हिस्सा है -3 तक, उसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 6 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 6 लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब 6 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट वाली लाइन ऊपर 1 लिखा है, इसके भी ऊपर 1 लिखा है, तो 1 वाली जो फर्स्ट वाली लाइन है ये हमारे पास
हमारा नंबर है जो हमने फाइंड करना था नंबर लाइन पे, -2 1/7। फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखें ये 5/8, ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है। ऐसा भी नहीं है अगर ऊपर 8 होता नीचे 5 होता तो हम इसको डिवाइड कर लेते और हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आता है। 5 1 5 3, हम 1 3/5 के हिसाब से इसे हल कर लेते। लेकिन चूँकि ऊपर नंबर छोटा है नीचे बड़ा है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह के सवालों में समझें इसके शुरू में क्या है, ज़ीरो। इसके शुरू में क्या है, ज़ीरो। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे भी हल करें 5/8 तो ये आपके पास क्या आता है 0.625। इसका मतलब है आपने ज़ीरो से आगे वाले हिस्से को डिवाइड करना है। 0 से 1, अब जाके चूँकि ये +1 है पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाली साइड को जाएंगे। 0 से आगे वाले हिस्से को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8। तो 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो फिफ्थ नंबर वाली लाइन है वो हमारा आंसर है, 1 2 3 4 5। फिर दोबारा से समझ लें। देखें अगर आपके पास स्टार्टिंग में नंबर मौजूद नहीं है और हम उसे डिवाइड भी नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं। 0.625 आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब 0 से आगे जाना है हमने। 0 से आगे वाले हिस्से को हमने, पॉजिटिव है इसके साथ साइन तो प्लस वाली साइड को हमने जाना है। इसके नीचे जो नंबर मौजूद है उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने 7 लाइन्स लगानी है। 7 में से फिर ऊपर 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 नंबर वाली जो लाइन है वो हमारा नंबर है। इसका लास्ट पार्ट है 2 3/4। अब इसमें भी पॉजिटिव वाली साइड को हमने 2 से आगे 3 होता है, 2 और 3 वाले हिस्से को हमने देखना है। अब 2 से आगे जो नंबर है हिस्सा है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसमें जो थर्ड वाली लाइन है ये हमारा नंबर है, थर्ड वाली लाइन जी, 2 3/4। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे।